एडिक्टिव की डेफिनेशन ये है कि उसमें कुछ खराबी होती है, ये हैबिचुएशन है, ये हैबिट है। देखिए जिसका सिर्फ फ़ायदा होता है, जैसे 15,000 स्टेप्स एवरी डे करने का सिर्फ फ़ायदा होता है, नुकसान कोई नहीं होता, तो इसको हम कहेंगे कि ये हैबिट है। और अगर इसका नुकसान होना शुरू हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये एडिक्शन भी है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये ख्याल मेरे अक्सर मरीज़ों के जहन में आता है और मैं जानना चाहूँगा कि क्यों आता है। अच्छा, वो जो रसमलाई वगैरह की बात थी, तो वो यानी आजकल के दिनों में जब लोगों को टेंशन लगी हुई है और मैं घर बैठ के रसमलाई बना रहा हूँ और अगले दिन का प्रोग्राम होता है कि वो डबल रोटी बनानी है, इसमें 2-3 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे लग जाते हैं। और अच्छा भला इंसान बिस्तर पे लेट के 4 घंटे में कोरोना के बारे में 150 खबरें सुन सकता है और परेशान हो सकता है, लेकिन मैं वो करने की बजाय जाके तो कोई कुकिंग कर लेता हूँ या कुछ ऐसा काम कर लेता हूँ, तो उससे ध्यान बिल्कुल जाता ही नहीं इन चीज़ों की तरफ। और चूँकि आप गोल एक बनाते हैं कि आपने रसमलाई बनानी है, और जब आप वो गोल बना लेते हैं तो फिर आप पुरजोश हो जाते हैं ना, क्योंकि आपने एक गोल अचीव किया तो आप पुरजोश हो गए। वो मैंने बड़ी कोशिश करके मेहनत करके सीखा था ना, क्योंकि ये मैंने यूट्यूब से सीखा था। अच्छा, अब यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है कि उस पर आप कुछ भी लिख दें कि यूट्यूब से रसमलाई काफ़ी पेचीदा हलवाइयों वाला आइटम है, तो अगर आप यूट्यूब से देख के वो बना सकते हैं तो आप यूट्यूब पे से देख के और क्या क्या नहीं कर सकते। आप सिगरेट छोड़ सकते हैं नहायत खामोशी के साथ, अपने प्राइवेटली घर में आप नशे छोड़ सकते हैं बग़ैर किसी विलिंग वेज के तावन के। आप यूट्यूब पे, अच्छा आप एक दफ़ा उनको नहीं किया ना ट्राई, सही नहीं ना किया। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ट्राई करना क्या होता है और काम करना क्या होता है। ट्राई करना होता है कि ऐसे एक आध वीडियो देखी, वो वीडियो शुरू हुई, पसंद नहीं आई, बंद कर दी और इसको ट्राई समझा। ट्राई होता है ट्राई अंटिल यू डू इट। देखिए मैंने सबसे पहले उसमें लिखा कि जी घर में रसमलाई कैसे बनाते हैं, ठीक। उसमें कुछ वीडियोस आ गई जो कि अच्छी वीडियोस थी और बज़ाहिर लग रहा था खूबसूरत अच्छी बनी हुई रसमलाई थी, और उसके ऊपर लिखा हुआ था 4 मिलियन व्यूज़, 5 मिलियन व्यूज़, एक पे लिखा हुआ था 7.2 मिलियन व्यूज़। तो मैंने वो 10 मिनट की वीडियो को बड़े गौर से देखा और फिर छोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैंने यूट्यूब को खोला, जब मैं नेक्स्ट टाइम गया तो वहाँ उन्होंने ख़ुद मुझे 2-3 और वीडियो सजेस्ट की हुई थी कि ये आप भी देख लीजिए, क्योंकि उनको पता चल गया कि मुझे रसमलाई से कोई दिलचस्पी है। तो जो दूसरी वीडियो मैंने देखी तो उसमें बिल्कुल ही और तरकीब थी, बिल्कुल मुख्तलिफ, वो खुश्क दूध से बनाने वाली रसमलाई थी। और मैंने दोनों तरकीबों को देखा, फिर उस पर गौर किया, फिर 1-2 वीडियोज़ और देखी। तो 2-3 दिन तो मैं वीडियोज़ देखता रहा सिर्फ रसमलाई के बारे में। ये नहीं कि मैंने एक दफ़ा ही देखी और फ़ौरन बना दी। पहले मैं वीडियो देखता रहा कि अच्छा ये इस तरह क्यों कह रहा है बंदा, और ये इस तरह क्यों कह रहा है, और ये एहतियातें क्या बता रहे हैं, और नाप तोल क्या है। और वो जो वीडियोस मैंने देख ली तो फिर उनमें से 2-3 वीडियो में से मुझे एक पॉइंट पसंद आ गया, और मैंने फिर आके तो डॉक्टर इजाज़ कुरैशी को बताया कि रसमलाई बनाने का तरीका ये है। तो अब्दुल्ला को लगा कि जैसे मैंने नक्शा पेश कर दिया कि रसमलाई ऐसे बनाते हैं, यही कह रहे थे आप। और अच्छा, ये बताने से ज़्यादा समझ आता है। जब मैंने बता रहा था तो मुझे ज़्यादा समझ आया। कोई भी बात आप किसी को जब बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आने लगती है। तो तरकीब इतनी सी थी, अगर आप कहें तो मैं बता ही देता हूँ कि देखिए दूध आप ले, जैसे मैंने दूध लिया, 4 किलो दूध लिया, और उसको जैसे उबाला दिलाती हैं ख़वातीन घर में दूध को, तो उस तरह उसको उबाले दिला दिए 2-3 दिन। उसके बाद उसको रख दिया, आग बंद कर दी, तो थोड़ी देर बाद देखा तो ऊपर मलाई आ चुकी हुई थी। फिर उसको उठा के तो फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रख दिया। और रात भर वो फ्रिज में जब रही तो मलाई थी ऊपर, उसने कुछ और मलाई को अट्रैक्ट कर लिया और मोटी मलाई ऊपर आ गई।
اب 4 کلو دودھ تھا جو کہ ابالوں کے بعد شاید 3 کلو رہ گیا ہوگا، تو جو ملائی اوپر تھی تو نیچے دودھ تھا، تو اس کو کسی اس میں ملائی میں جگہ بنائی کہ وہ دودھ باہر آ سکے، تو اس کو دوسرے برتن میں ڈالا اور آدھا کلو دودھ ملائی کے ساتھ رہنے دیا اور 2 کلو دودھ نکال دیا۔ اچھا، یہ جو 2 کلو دودھ نکالا یہ پنیر بنانے کے لیے نکالا، اور پنیر بہترین وہ ہوتا ہے جس میں ملائی شامل نہ ہو، لہذا ملائی تو پہلے ہی الگ نکل آئی تو اس کا پنیر الگ بنا دیا۔ پھر پنیر الگ جب بنا دیا تو اس پنیر کو 2 گھنٹے پڑا رہنے دیا، اور اس کے بعد پھر اس کو جیسے آٹا گوندتے ہیں اس کو آٹے کو گوند دیا، پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا دیے۔ اچھا، چھوٹے چھوٹے جو پیڑے ہیں یہ پنیر کے پیڑے آپ کہہ سکتے ہیں، پنیر کے پیڑے بنا دیے۔ اس کے بعد پانی میں چینی ڈالی جس سے شیرہ بن گیا، جیسے روح افزا بن جاتا ہے، اور وہ ابلتے ہوئے شیرے میں وہ پیڑے ڈال دیے۔ اچھا، 10 منٹ میں وہ پیڑے جو ہیں ان کے اندر وہ کافی گرو کر گئے، بڑے ہو گئے، اور ان کے اندر جو ہے شیرہ چلا گیا، اور وہ جو دودھ اور ملائی تھی اس کے اندر ان پیڑوں کو ڈال کے تو رس ملائی تیار۔ سمجھ آ گئی؟ سیکھا کیا وہ بتائیے؟ کہ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہیں تو آج آپ کو محتاجی کوئی نہیں ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہے، آپ ڈائٹنگ کرنا چاہیں، آپ گیمبلنگ چھوڑنا چاہیں، آپ اوور ایٹنگ چھوڑنا چاہیں، آپ غصے سے نجات پانا چاہیں، آپ بے چینی سے نجات پانا چاہیں، ہر چیز پاسبل ہے، بشرطے کہ آپ تھوڑی سی زحمت کر کے آج کے زمانے میں گوگل پہ یا یوٹیوب پہ چلے جائیں۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔